दोस्तों नमस्कार। होम्योपैथिक मदर टिंचर का असर तीव्र तेज तो होता ही है, मतलब एकदम से असर तो हमें देखने को मिलता ही है। लेकिन इसके साथ साथ इन मदर टिंचर में ऐसे प्लांट के फाइटोकेमिकल्स कंपाउंड होते हैं जिनको मदर टिंचर को कंज्यूम करने से वो एक न्यूट्रिएंट्स जो जो रिच सॉल्यूशन है, वो जब एक आदमी उसको लेता है, कंज्यूम करता है, तो उसको कुछ जो न्यूट्रिशन सप्लाई भी, सपोर्ट भी उसको मिलती है। और कुछ छोटे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो अलग अलग टाइप की हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। आज 5 होम्योपैथिक मदर टिंचर का ऐसा कॉम्बिनेशन आप लोगों को बता रहा हूँ जो बोन हेल्थ के लिए बहुत खास है। और समय रहते अगर इसको कंज्यूम कर लिया जाए, 40 की एज के आसपास से इसको स्टार्ट कर दिया जाए और हर साल 1-2 शॉट इसके 1-1 महीने के ले लिए जाएं, तो आप देखेंगे कि एक एडवांस एज तक जाने के बाद भी हड्डियों में कोई समस्या नहीं देखने को मिलेगी। इवन अगर समस्या हो गई है, अभी चल भी रही हैं, जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, कमर में दर्द रहता है, इन सब समस्याओं को ये मदर टिंचर बहुत अच्छे से मैनेज करता है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हड्डियां एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो प्रोवाइड करते ही हैं हमारे शरीर को, जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है एक ह्यूमन की, उसको मेंटेन रखने के लिए। लेकिन हमारी हड्डियों में कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी बनते हैं जिनको बहुत इजीली आप समझें तो जो हमारे ब्लड के जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनको बनाना, इनको सप्लाई करना, इनकी क्वालिटी क्वांटिटी मेंटेन करने का काम भी बोन का, हड्डियों का ही होता है। इसके अलावा भी हड्डियों में बोन मैरो होता है, उससे नंबर ऑफ थिंग्स हमारे बॉडी में परफॉर्म होते हैं। लेकिन जो जॉइंट्स हैं, हड्डियों से जो जॉइंट बनते हैं जहाँ पे ऑर्गन के 2 पार्ट को मूव कराने के लिए, जैसे एल्बो जॉइंट हो गया, जैसे नी जॉइंट हो गया, या हिप जॉइंट आपका हो गया, तो वहाँ वो मूवमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट ओवर द टाइम जो बोन की डेंसिटी है, मिनरल डेंसिटी है, कैल्शियम और फॉस्फेट, जो दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट विटामिन D3 भी है, मैग्नीशियम भी है। तो ये जो डेफिशिएंसी अगर होती चली जाए ओवर द टाइम, न्यूट्रिएंट्स ना मिले, या मेटाबॉलिज्म खराब हो जाए कुछ चीज़ों का, या हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ना करे इन चीज़ों को, आप बाहर से ले रहे हैं लेकिन बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है उसको, तो फिर बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है। खासकर ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या बहुत रहती हैं, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, भुरने लगती हैं, गैप रिड्यूस हो जाता है जॉइंट में, जगह बीच में कम रह जाती है, जिससे आपस में घुटने टकराने लगते हैं। इन सब स्थिति को मैनेज करने के लिए ही ये कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। बोन कॉम्बिनेशन के नाम से आपको, या बोन सपोर्ट के नाम से आप इसको अपने पास, अपने क्लिनिक में बना के रख सकते हैं, या अपने, आप खुद पेशेंट है तो आप इसको बनवा के लेके आ सकते हैं। बहुत सेफ कॉम्बिनेशन है। हाँ, डोज कैसे रखनी है वो मैं बताऊंगा आपको, कैसे इसको कंज्यूम करना है वो बहुत ज़रूरी है, और कितने दिन तक कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला और जो प्राइमरी मदर टिंचर है वो गुल्थेरिया का मदर टिंचर होता है। गुल्थेरिया प्लांट बेस है, सभी मदर टिंचर प्लांट वाले बेस के हैं, प्लांट किंगडम के हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। गुल्थेरिया एक बहुत अच्छा पेन रिलीवर है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी इसमें होती है, और एक अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी प्लांट है। इन्फ्लामेटरी जो मार्कर्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये हेल्प करता है। दूसरा, मसल रिलैक्सेंट भी है, जो बोन के आसपास की मसल्स हैं उनको रिलैक्स करके ये कहीं ना कहीं वहाँ सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, और जॉइंट के आसपास इवन जो सर्कुलेशन है बोन को जो चाहिए उसको भी इम्प्रूव करता है। तो गुल्थेरिया को मदर टिंचर में लेंगे पहला मेडिसिन कॉम्बिनेशन में। दूसरी मेडिसिन है गुआकम। गुआकम भी प्लांट बेस की बहुत अच्छी मेडिसिन है जो बोन के लिए हम यूज़ करते हैं। ये भी अच्छा पेन किलर है, और सबसे बड़ी चीज़ है ये बोन का रिपेयर करने के काम आता है। ओस्टियोब्लास्ट, इवन ओस्टियोक्लास्ट भी, यानी कि डेड सेल का हटना, नए सेल का बनना हड्डियों में, उसको बहुत अच्छे से गुआकम मैनेज करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, पेन किलर है बहुत अच्छा। तो दूसरा मदर टिंचर रहेगा गुआकम का, बहुत खास मदर टिंचर है। थर्ड मदर टिंचर है आर्निका का मदर टिंचर। आप सब लोग जानते हैं टिश्यूज़ को रिपेयर करने की बेस्ट रेमेडी होम्योपैथी में है आर्निका का मदर टिंचर। एक अच्छा पेन किलर है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और कोई किसी भी टाइप का हर्डल है, अगर कहीं ब्लड सर्कुलेशन को लेके कंप्लीटली सर्कुलेशन नहीं हो रहा है उस जगह पे,
तो आर्निका मोंटाना, और कोई चोट लग गई है तो हीलिंग बहुत अच्छे से जो है वो करता है। चाहे कमर में चोट लगी है, चाहे घुटने में चोट लगी है, फिर दर्द हो रहा है, तो आर्निका बहुत अच्छी रेमेडी है। तो आर्निका मोंटाना का मदर टिंचर भी हम इसमें कॉम्बिनेशन में एज ए थर्ड रेमेडी यहाँ पे ले रहे हैं। फोर्थ मदर टिंचर है रूटा का मदर टिंचर। रूटा का मदर टिंचर बोन हीलिंग में इसके फाइटोकेमिकल्स बोन को रिपेयर करते हैं, जो हड्डियां भुरने लगती हैं उनको रिपेयर करने का काम करते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरी है कि ये टेंडन जो जॉइंट है उसका पूरा स्ट्रक्चर, और टेंडन जो होते हैं, टेंडनाइटिस हो जाए अगर किसी को, इवन लिगामेंट को भी रिपेयर करने का काम करता है रूटा। ये हमारा इसमें फोर्थ मदर टिंचर है रूटा। रूटा को भी आपको और सबको इक्वल क्वांटिटी में हमें लेना होगा। फिफ्थ हमारा मदर टिंचर है और बहुत खास मदर टिंचर है, वो है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम सब जानते हैं बोन के लिए यूज़ किया जाता है, बोन के हीलिंग के लिए। फ्रैक्चर हो जाए बोन में उसको प्रमोट करता है, हड्डी अच्छे से जुड़ जाए, टाइमली जुड़ जाए। एक अच्छा पेन रिलीवर है, और ना केवल बोन के टिश्यू को, इवन सॉफ्ट टिश्यू को भी रिपेयर करने में सिम्फाइटम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और एक सबसे खास चीज़ है इसमें, लास्ट प्लांट जरूर है लेकिन सबसे खास आप इसको बोल सकते हैं, ये कैल्शियम और विटामिन डी के जो एब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन के थ्रू, इसको इंक्रीज करता है। इसको कंज्यूम करने से ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, विटामिन D3 का एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करेगा। काम इंटेस्टाइन पे भी करेगा और किडनी पे भी करेगा, दोनों तरीके से काम करके कैल्शियम को रिटेन कराने की कोशिश करता है हमारी बॉडी में, ताकि जो बोन हेल्थ है वो मेंटेन रहे। इन पांचों मदर टिंचर को इक्वल क्वांटिटी में आपस में मिक्स कर लेंगे। जैसे 10 ml आप सभी मदर टिंचर को ले लेंगे, और इसकी डोज खास है। डोज इसमें जैसे लोग बोलते हैं 15 बूंदे 3 बार, 20 बूंदे 3 बार, वैसा नहीं लेना है। केवल 5 ड्रॉप्स लेनी है इसकी। 5 ड्रॉप्स सुबह, 5 ड्रॉप्स दोपहर और 5 ड्रॉप्स शाम को। 5-5 बूंदे दिन में 3 बार इसकी जो है लेनी होती है, लगभग आधे कप पानी में डाल के। क्योंकि 5 प्लांट है और पांचों के फाइटो केमिकल बहुत प्रोमिनेंट है, ओवरडोज भी ना हो जाए वो भी ध्यान रखना होता है। तो 5 ड्रॉप्स काफ़ी रहती है इंटरनल कंज्यूम करने के लिए। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट ये इंटरनल है, उतना ही खास ये एक्सटर्नल इफेक्ट भी दिखाता है। किसी को दर्द हो रहा है, किसी जगह पेन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एक या 2 चम्मच जो मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल होता है, उसको गर्म करिए, हल्का सा गर्म करिए, जितना बर्दाश्त कर सके स्किन उतना गर्म करना है। और उसमें ये जो मदर टिंचर है, इसकी अगर 2 चम्मच है, मान लो 10 ml आपने ऑयल लिया, तो 10 ml में लगभग 25 ड्रॉप आप इसकी ऐड कर देंगे, जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया। और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करिए और अफेक्टेड जॉइंट पे लगा दीजिए, और आप रिजल्ट देखिए कितने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। थोड़ा वेपराइजेशन इफेक्ट भी आपको देना है, तो इसमें थोड़ा सा कपूर डाल सकते हैं आप। कपूर का पाउडर डाल के मिला दीजिए और फिर जॉइंट पे लगाइए। अदरवाइज बिना कपूर के भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। आप चाहें तो इसको बना के भी रख सकते हैं, अपने घर पे बना के रख सकते हैं। 100 ml तेल में लगभग 10 ml मेडिसिन ऐड कर देंगे, मतलब 100 ml तेल लेंगे कोई भी, उसको अच्छे से गर्म करके पका लेंगे, उसमें दवाई डाल के और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे 1-2 मिनट तक, और फिर उसको रख लेंगे। जब भी लगाएं अच्छे से शेक करके उसको लगाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट। प्रॉब्लम है, आपको जॉइंट में दिक्कत है, आपको नी पेन में दिक्कत है, टेनिस एल्बो है, आपको बैक पेन है, शोल्डर में पेन है, तो आपको इंटरनल भी कंज्यूम करना है और एक्सटर्नल भी लेना है। ऐसे ही 5-5 बूंदे 3 बार, और एक्सटर्नल इसको 2 बार, दिन में 2 बार अप्लाई करेंगे। आप देखेंगे कि ये आपकी बोन की जो हेल्थ है वो दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी, और ओवर द टाइम हड्डियां मजबूत होती चल जाएंगी, जॉइंट की डिफॉर्मिटीज़ होंगी नहीं, और हो चुकी हैं तो वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि इससे न्यूट्रिशन सप्लाई भी, फाइटोकेमिकल जो माइन्यूट ही चाहिए होते हैं, ऐसा नहीं कि वो भर भर के पीने से ही मिलेंगे। प्लांट के फाइटोकेमिकल माइन्यूट ड्रॉप मेथड से ही, 5-10 ड्रॉप से ही काफ़ी हेल्प हमारी बॉडी को उनको मिल जाते हैं, क्योंकि वो एक कैटलिस्ट के तरीके से बॉडी में जाके काम करते हैं। ये था आज का वीडियो, एक बोन टॉनिक, इफेक्टिव बोन टॉनिक होम्योपैथी में कैसे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।